नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। राज्य की सैनी सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। निर्दलीय विधायक में पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन, नीलो खेड़ी से धर्मपाल गोंदर और चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान शामिल। आपको बता दें कि मार्च में भाजपा और जजपा यानी गठबंधन टूटने के बाद पार्टी ने निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई थी। इन तीनों विधायकों ने रोहतक में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने मांग की कि हरियाणा की भाजपा सरकार अल्पमत में आ गई, इसलिए मुख्यमंत्री नायब सैनी को इस्तीफा देकर विधानसभा चुनाव करवाने चाहिए। पूछ लो फिर हम बताएंगे। बोल दिया सब ना। मेरा नाम रणधीर गोलन है, विधायक पुंडरी हूँ। आज हम तीनों भाई जो भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी की सरकार है उससे अपना समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस पार्टी को बाहर से हम समर्थन करते हैं। लोकसभा के चुनाव में भी, आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी, और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में फिर एक बार हुड्डा साहब का राज हो, ऐसे उम्मीद करते हैं। मैं धर्मपाल गोंदर, विधायक नीलो खेड़ी। हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उससे आज हम समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस को बाहर से समर्थन देते हैं। हम अपने तन मन से पूरे प्रयास से पार्टी में समर्पित है। कार्यकर्ता के साथ साथ कंधे से कंधा मिला के तन से मन से धन से हम पूरी तरह से पार्टी का सहयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव हो या आने वाला विधानसभा चुनाव हो, हम शुद्ध अंतःकरण से पार्टी का पूरा सहयोग करेंगे। प्रदेश के अंदर हालात मैं पहले ही बता रहा हूँ, पूर्णतः भाजपा के खिलाफ बन चुके हैं। प्रदेश में बदलाव निश्चित है और मैं तो ये भी कहूंगा कि ये सरकार अल्पमत में आ गई है। भाजपा सरकार अल्पमत में आ गई है। जो इन्होंने 48 विधायकों की लिस्ट दी थी उसमें से कुछ विधायकों के तो इस्तीफे हुए हैं क्योंकि वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ निर्दलीय विधायकों ने आज भाजपा से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया है। ऐसे में अल्पमत के विधायक को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बिल्कुल रहेंगे समय समय के ऊपर बताएंगे आप लोग। और देखिए, क्योंकि ये जानकारियाँ आई है मेरे पास भी, कहीं विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है। शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि इसकी इच्छा क्या है। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है कि हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। कांग्रेस लगी हुई है उनकी इच्छाएं पूरी करने में और आगे तो जनता ने उनकी इच्छाएं पूरी करनी है। सर, आप संगठन। अगली खबर सिरसा से है, जहां विधायक और पूर्व गृह राज्य मंत्री हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा ने यह कहा कि जो धर्म के साथ राजनीति करता है वो किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। देश धर्म की रक्षा और बच्चों के भविष्य की खातिर देश मोदी को ही वोट देगा। मोदी के नेतृत्व में विश्व में देश का मान सम्मान बढ़ा है। भारत का आज दुनिया में अलग ही जलवा है। कांग्रेस में सब अपनी अपनी डुगडुगी बजा रहे हैं। प्रधानमंत्री की नीतियों को लेकर देश का वोटर प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। अगली खबर अंबाला से है, जहां 5 बच्चों की मां संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। मृतक परिजनों ने ससुराल पक्ष पर मौत के घाट उतारने का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। परिजनों के मुताबिक रजनी की गर्दन पर रस्सी और शरीर पर कई चोट के निशान हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में लग गई।
तो वहीं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष शमशेर सिंह दूलों ने एक बार फिर अपने लेटर बम से कांग्रेस में हलचल मचा दिया है। आपको बता दें कि दूलों ने पार्टी आलाकमान को पत्र लिखकर पंजाब में टिकट बंटवारे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दूसरे दलों के नेताओं पर भरोसा करने पर आपत्ति जताई है। पारंपरिक कांग्रेसियों पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। दूलों ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के जालंधर से चुनाव लड़ने पर भी सवाल उठाया। 26,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਲੈਟਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਟੈਦੀ ਕਲਾ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 26,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੀਡਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਉਹ ਲੋਕ ਐਂਟਰ ਕਰ गए कैप्टन अमरिंदर सिंह के जमाने तो। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर होशियारपुर से है, जहां लंगर दसूहा के गांव टेरकियाना के एक युवक की फ्रांस में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कमलजीत पिछले 17 साल से फ्रांस के सिलाचेंस शहर में रहता था और कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर काम किया करता था। तो वहीं अब परिवार वालों ने पंजाब सरकार और केंद्र सरकार से यह गुहार लगाई है कि उनके बेटे का शव जल्द से जल्द भारत लाने में उनकी मदद की जाए ताकि कमलजीत का अंतिम संस्कार किया जा सके। 2007 ਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। 17 ਸਾਲ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਫੋਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? 2 ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ। ਕਮਲਜੀਤ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ? ਕਮਲਜੀਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਕਮਲਜੀਤ ਵੱਡਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਆਖਰ ਵਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਬੇਟੇ ਨਾਲ? ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਘਰ ਆ ਜਾਓ, ਬੇਟਾ ਜੀ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਰ ਆ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ? ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਿਸ ਸੀਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ 4 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, 5 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਘਰ ਖੇਤਾਂ ਖੁੱਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ? ਪੈਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਫੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਪੈਰ ਸਲਿੱਪ ਕਰਨਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ? ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੀ। जी हाँ जी, मेरे पिंड च बहुत दुखदाई घटना वापरी है जी। अजे तो थोड़ा समा पहला मेरे पिंड के 2 नौजवान अमेरिका विच भी एक्सीडेंट करके पूरे हो गए सी। सानू तो हजे उही सदमा नहीं सी, उस सदमे च बाहर नहीं निकले आपां। तां एक होर सानू 3 दिन पहला पता लगा कि साडा मुंडा सी अपना जिहड़ा 16 साल तो फ्रांस विच रह रहा सी, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ एक्सीडेंट वो अजे तक 100% कन्फर्म नहीं भी किस कारण हुई है। तो सुन विच यही है भी वो कंस्ट्रक्शन का काम करता सी, उत्तों डिग के भी डिगना 6 वजन करके भी डेथ हो गई। तो बहुत माड़ी घटना जी वो।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਮਲਜੀਤ ਦੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ, ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਾਹਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ? ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਘਰ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਮਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਦਰ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੈ ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੋਸਟ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ। ठीक है, मतलब घर की हालत इन्नी वधिया भी नहीं कह सकते। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मुक्तसर से है, जहां भाजपा प्रत्याशियों के लगातार हो रहे विरोध के चलते आज से मुक्तसर साहिब जिले के फरीदकोट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव हरीके कला में पहुंचे भाजपा प्रत्याशी हंसराज हंस से किसानों ने सवाल जवाब किया। इस मौके पर चुनावी सभा शुरू होने से पहले किसानों के सवालों का जवाब देते हुए हंसराज हंस ने यह कहा कि वह हर तरह के दबाव के खिलाफ है। उन सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर वो सांसद चुने गए तो किसानों के साथ चलेंगे। किसानों के सवालों का जवाब देने के बाद उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से बीजेपी के लिए वोट करने को कहा। इस मौके पर बीजेपी के स्थानीय नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। खबर पटियाला से है, जहां पंजाब के सेहत मंत्री और आम आदमी पार्टी के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार डॉक्टर बालवीर गांव शहरों में बहुत सहयोग उनको मिल रहा है। जैसे ही लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियां मोहल्ले और शहर में जाकर अपने पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही हैं। तो वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने पटियाला से लोकसभा के उम्मीदवार डॉक्टर बालवीर को टिकट देकर मैदान में उतारा है। लोगों की बात करें तो पटियाला के गांव कल्याण में बालवीर के आगमन से लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। तो वहीं हरियाणा में लोकसभा चुनावों के मतदान के लिए कुछ दिन ही अब शेष बचे हैं। सभी दलों का प्रचार प्रसार जोरों पर है। इस बीच हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अंबाला से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पंतो कटारिया के साथ उनके समर्थन में जगाधरी विधानसभा के अंतर्गत जगाधरी शहर और दर्जनों गांवों में जनसंपर्क करते हुए जनसभाओं को संबोधित किया। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षक भारतीय जनता पार्टी है। देश के लोकतंत्र और संविधान को कांग्रेस से खतरा है, भारतीय जनता पार्टी से नहीं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने किस बात पे इमरजेंसी लगाई थी? उनका जो इलेक्शन था उसको अवैध घोषित किया, उसको सेट किया, तो रिजाइन करना चाहिए था। रिजाइन करने के बजाय इमरजेंसी लगा दी। 85,000 जो लीडर थे वो उन्होंने जेल में डाल दिए। उन 85 में से 80 भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनसंघ के थे। तो उसके लिए 19 महीने जेल हम रहे लोकतंत्र की रक्षा के लिए। और मारे से पहले जब भी विपक्ष की सरकार बनी, हमेशा श्रीमती इंदिरा गांधी ने या कांग्रेस के नेताओं ने 356 का प्रयोग करके उन सरकारों को तोड़ने का काम किया। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां अनाज मंडी लाडवा में भारतीय जनता पार्टी की संकल्प रैली में भारी जनसमूह पहुंचा। इस रैली में सूबे के मुखिया नायब सिंह सैनी ने मुख्य रूप से शिरकत की और उनके साथ हरियाणा के राज्य मंत्री सुभाष सुधा, भाजपा लोकसभा उम्मीदवार नवीन जिंदल, पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी, गायक कन्हैया मित्तल सहित कई भाजपा के नेता मौजूद रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के 55 साल और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल की तुलना करते हुए बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के रिकॉर्ड कार्य हुए हैं। जो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान बदल देंगे, तो वो पहले ये बताएं कि जब राहुल गांधी ने बिल को फाड़ दिया था तब संविधान कहां था। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये देश और संविधान सर्वोच्च है, इसलिए संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को सबसे अधिक सम्मान हमने दिया।